नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। मैंने आपके साथ कल एक श्रृंखला शुरू करी है नवग्रहों के ऊपर उनके सरल और अचूक उपाय को लेके, जो कि हम सभी कर सकते हैं। जिनके ग्रह अच्छे हैं वो भी कर सकते हैं, जिनके ग्रह अच्छे नहीं वो भी कर सकते हैं। जिनके ग्रह अच्छे हैं वो करते हैं तो उनके ग्रह और मजबूत होते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। और जिनके ग्रह सही नहीं है, गलत युति में बैठे हुए हैं, वो ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली उसको सुधारते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये श्रृंखला कल शुरू हुई थी हमारी सूर्य ग्रह से, जो कि हमारे ग्रहों के राजा है। आज मैं शुरू कर रही हूँ हमारे दूसरे ग्रह से, जो कि चंद्रमा है, जो कि सूर्य के साथ मंत्री कहा जाते हैं ग्रहों के, मन के कारक। मन जो कि यदि हम वश में कर लें तो न जाने हम क्या क्या अचीवमेंट ज़िंदगी में पालेंगे। किन चीज़ों पे चेक लगा सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, हम मन को सही दिशा में तो ले जा ही सकते हैं, ये कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं चंद्रमा के उपायों को लेके। ये उपाय सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनकी कुंडली में केमद्रुम दोष बनता है, या फिर चंद्रमा पापकर्तृ योग में है, या फिर अमावस्या दोष से पीड़ित है, जैसे मैंने बताया कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिनके पूर्णिमा का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है, वो भी कर सकते हैं। तो पहला उपाय ये है कि चंद्रमा माँ का कारक होते हैं, तो आप अपनी माँ का सम्मान कीजिए, अपने दिनचर्या को सही कीजिए। अर्थात इससे मेरा तात्पर्य है कि आप रात को समय से सोएं। आप देर रात तक जगते हैं, समय से नहीं सोते हैं, तो इससे भी अपना चंद्रमा आप खराब करते हैं। खराब है तो और ख़राब होता है, और सही है तो भी खराब होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा उपाय है कि आप जो है एकादशी का फास्ट कीजिए, अर्थात व्रत कीजिए। यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके। यदि नहीं करते हैं तो एटलीस्ट एकादशी के दिन चावल का ग्रहण ना करें। तीसरा उपाय है कि आप पूर्णिमा का भी फास्ट कर सकते हैं, और जब पूर्णिमा का फास्ट आप करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शाम के समय अर्थात रात्रि के समय आप गौ दुग्ध से चंद्रमा को अर्घ अर्पित करते हैं। ये आपको मैंने 3 उपाय बताए। चतुर्थ उपाय हमारे चंद्रमा को लेके ये है कि हम पूर्णिमा में सोएं, अर्थात जब पूर्णिमा की रात्रि हो तो उसकी जो किरणें हैं वो हमारे शरीर पर पड़ें। विश्वास कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त थेरेपी वाली बात बता रही हूँ मैं आपको उपाय के साथ साथ। यदि आप ये करते हैं तो आपके शरीर में जो चंद्रमा तत्व की कमी है वो भी पूर्ण होती है। या फिर और भी अच्छा होगा यदि आप ऐसे कमरे में सोते हैं जहाँ पे खिड़की या दरवाज़ा इस तरह से हो कि आपके ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़े, खासकर पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें ज़रूर पड़े, तो ये बहुत ही उत्तम होगा आपके लिए। पंचम उपाय, 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। सोमवार के दिन धारण कीजिए, शुक्ल पक्ष में, लेकिन धारण करने से पहले अवश्य उसको आप शिवलिंग पे रख के शिव जी के साथ उसकी पूजा कीजिए, ताकि उसमें जागृतता आ जाए और वो औषधि के समान आपके शरीर से लगते ही आपको असर देने लगे। सफ़ेद धागे में इसको आप सोमवार के दिन जागृत करके शिवलिंग पर रख के शिव जी की इसके साथ पूजा करके जागृत करेंगे। तो ये मैंने आपको 5 उपाय बताए हैं, जो कि बहुत ही अचूक और सरल उपाय हैं, आप कर सकते हैं। एक अंतिम में छोटा सा और बता देती हूँ टिप आपको मैं, कि आप गंगा स्नान अवश्य कीजिए। वो ये अगर हो सके तो हर 3 महीने 6 महीने में, वरना साल में एक बार तो गंगा स्नान अवश्य ही कीजिए। विश्वास कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके, आपकी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी इससे करने से। तो ये मैंने आपको बताया है चंद्रमा को लेके सरल उपाय, करके देखिएगा। कल फिर से आपके समक्ष आऊँगी मैं। हमारे नवग्रहों में से 2 ग्रह हो चुके हैं, सूर्य चंद्र, तीसरे ग्रह को लेके। नमस्कार।